हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आज आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को हम त्रिभुज बता रहे थे सर, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आप लोगों को बताए थे। उसी में से चैप्टर को हम आगे बढ़ाएं तो आपको थेल्स प्रमेय बताएं, थेल्स प्रमेय बताने के बाद उसका विलोम बताएं। फिर सर एक्सरसाइज पे आइए सर। एक्सरसाइज 6.2 का ही क्वेश्चन है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है सर? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर क्वेश्चन ई, आपने इसको क्या है नहीं है जरा इसको छोड़िए, पहले अपना डायग्राम एनालिसिस कीजिए। क्या कीजिए सर? डायग्राम एनालिसिस। पहले आप डायग्राम को देखिए सर। डायग्राम को देख लिए, डायग्राम देख लिए और ना हम समझे भी कुछ नहीं। डायग्राम आपको बस मैंने बोला देखने, जब यदि मैंने बोला देखने तो आप देख लीजिए। अब देख के हमको समझ में कुछ नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। आप जरा पढ़िएगा तब ना आपको समझ में आएगा। देखिए सर डायग्राम मैंने देखा, अब पढ़ते हैं क्या है सर। तो देखिए आकृति 6.18 में, आकृति 6.1 ये फिगर नंबर है। क्या है सर? फिगर नंबर। चलिए ठीक है। इसमें एल एम समांतर सी बी है। एल एम समांतर क्या है सर? सी बी है। तो आप लोग जानते होंगे समांतर किसे कहते हैं। पहले सर समांतर वैसी रेखा जो आपस में आगे पीछे जाए पर कटे कभी नहीं, वही ना होगा समांतर सर। तो देखिए ये दोनों, आप इसको आगे कीजिए या पीछे कीजिए, ये दोनों हमको नहीं लगता कि कभी कटेगा, नहीं कटेगा। आगे जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, ई भी जाते रहेगा, ई भी जाते रहेगा, ई भी, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यही है समांतर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोलता है? एल एम समांतर सी बी। एल एम कहाँ है सर? एल एम ये रहा। एल एम ऐसे है ना, दिख रहा होगा आपको एल एम, और ये सी बी दिखा आपको, बिल्कुल दिखा होगा। तो आप जरा देखिए सर, इसको ना आप आगे कीजिएगा, आगे कीजिएगा तो कटेगा ही कभी? लगता है आपको संभव है कटना? हमको तो नहीं लगता, पर आपको क्या लगता आप जरा बोलिएगा। देखिए इसको जब आगे पीछे आप कीजिएगा तो हम संभव ही नहीं है कि ये कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो ये समांतर हो गया, समांतर है सर। और क्या है सर? एल एन समांतर सी डी। ठीक जैसे ये दोनों आपस में समांतर है, फिर एल एन समांतर सी डी। ये सर देखिए डायग्राम में ऐसा लगता है कि कट जाएगा, किंतु ना, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये आपस में नहीं कटेगा। देखिए इसको आगे पीछे आप कीजिएगा ना सर तो ये नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है, पैरेलल है। तो पैरेलल है और फिर कहता है ऐसा है तो, ऐसा है तो आप क्या कीजिए? ऐसा है तो आप इसको सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी होगा, ए एम बटे ए बी होगा, और फिर ए एन बटे क्या होगा? ए डी होगा। आप जरा बताइए इसको आप सिद्ध कर पाइएगा? तो बिल्कुल सर, क्यों नहीं सिद्ध करेंगे। आप देखिए इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। आपको हम थेल्स प्रमेय बताए थे, आप इसका यूज कीजिए और आराम से बनाइए, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए सर इसको प्रूफ कीजिए। क्या करेंगे सर? प्रूफ। सबसे पहले आप क्या कीजिए? सबसे पहले ना आप इसमें देखिए ट्रायंगल ए सी बी, या ए बी सी बोल दीजिए। ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है सर? ए बी सी में आप जरा देखिए कि ये एल एम समांतर क्या है? एल एम समांतर, एल एम समांतर क्या है जरा बोलिए तो? एल एम समांतर सी बी है कि नहीं? ये तो क्वेश्चन में आपको दिया है। तो एल एम समांतर सी बी है। यदि ऐसा है तो आप थेल्स प्रमेय का यूज कीजिए। ऐसा है तो, ऐसा है इसलिए थेल्स प्रमेय से। कौन से प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा सर? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का जब आप यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर क्या होगा पता है? अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए एम बटे एम बी, ए एम बटे बोलिए क्या लिखिएगा? एम बी लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? एम बी। ठीक है सर, बराबर बराबर। और उसके बाद फिर क्या लिखिएगा? ए एल बटे एल सी, ए एल बटे क्या लिखिएगा? एल सी, ए एल बटे एल सी, ये ना लिखिएगा। ठीक है सर, चलिए ये रहा। पढ़ना आप देखिए, आपको ए एम बटे यहाँ ए बी प्रूफ करना, बट यहाँ आया क्या? ए एम बटे एम बी आया ना, तो आप इसको ए बी के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाइएगा आप जरा सोचिए तो। इतना आप पहले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं सर।
जरा सर इसको ना ए बी में आप यदि लाना चाहिएगा तो कैसे आएगा, इसको आप पहले बताइए आप कैसे कीजिएगा। तो देखिए सर, हम इसको ना थेल्स प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल सर कि आप ए एम बटे एम बी लिख दीजिए, फिर बराबर ए एल बटे एल सी लिख दीजिए, ए एम बटे एम बी ए एल बटे एल सी। ठीक है, थेल्स प्रमेय हमको ये जानकारी देता है। पुनः क्या कीजिए सर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए सर, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फिर से आप क्या कीजिए, पुनः आप देखिए, पुनः ट्रायंगल आप ए सी डी, ये नीचे वाला बड़ा ट्रायंगल को आप देखिएगा। तो देखिए सर, नीचे वाला बड़ा ट्रायंगल को देखिएगा, ट्रायंगल ए सी डी में जब आप देखिएगा तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है सर एल एन, है कि नहीं है, एल एन समांतर है सी डी, एल एन समांतर सी डी। तो देखिए एल एन ये है सर समांतर सी डी, है कि नहीं है। चलिए सर ये है तो थेल्स प्रमेय का यूज कीजिए। इसलिए थेल्स प्रमेय क्या हमें जानकारी देता है, थेल्स प्रमेय हमें ये जानकारी देता है यदि कोई त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई तीसरा रेखा गुजर जाता है तो शेष दो भुजा जो कटता है वो बराबर अनुपात में आपस में क्या हो जाते हैं सर, बराबर हो जाते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय से फिर हम क्या लिख लेंगे, एल एन ए एल बटे एल सी, इधर से ही लिखिए ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। अब इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखने के बाद आपको क्या जानकारी मिलता है, जरा बताइए तो आप तो बोलिएगा सर। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में सर राइट हैंड साइड आर एच एस के तरफ और इक्वेशन सेकेंड में राइट हैंड साइड आर एच एस के तरफ, दोनों तो एक ही चीज़ है सर। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन देखिए ए एल बटे एल सी और यहाँ भी है ए एल बटे एल सी, दोनों को आप यदि बराबर है तो आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए सर, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा, जरा समझिएगा। कहता है सर ये दोनों बराबर है, तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कीजिए, ये इसके बराबर ये दोनों खुद बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो सर हमको ये तो सिद्ध करने बोला नहीं था, हमको देखिए सर कहाँ है, ये ए एम बटे ए बी सिद्ध करने बोला और ए एन बटे ए डी सिद्ध करने बोला, ए एन बटे ए डी। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यदि आप इतना कर न लिए सर, क्या सर इसको हम उल्टा सकते हैं, उलट के लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप उलट के लिख सकते हैं। जब इसका सर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना तो ये एम बी ऊपर आ जाएगा और ये एन डी ऊपर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी उल्टा के करके देख सकते हैं, परंतु क्या करना है जब हम समझते हैं तो देखिए क्या कर देंगे सर, इसको ये लिख देंगे सर एम बी बटे ए एम, फिर क्या लिखेंगे एन डी बटे ए एन। चलिए ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बिल्कुल होगा। अब देखिए क्या होगा, अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ ना एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ क्या जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जब आप दोनों तरफ एक जोड़िए तो देखिए क्या होता है, तो जोड़िए तो क्या होता है, देखिए सर एक जोड़ने के बाद क्या हमको मिलता है, एम बी बटे ए एम प्लस में 1 हो जाएगा इधर, ठीक है। फिर बराबर ए एन डी है, एन डी बटे ए एन, फिर प्लस में 1 हो जाएगा। आप जरा बताइए, नहीं नीचे कुछ तो क्या हो जाता है, 1 होता है कि नहीं होता, होता है सर। यहाँ भी नहीं कुछ नीचे तो क्या हो जाएगा 1। तो आप बताइए भिन्न का जोड़ आपको नहीं आता है, आता होगा सर भिन्न का जोड़, यदि ये आपको आता है तो आप आराम से इसको बनाइएगा। देखिए क्या होगा फिर, अब ना जब आप नीचे इसका एलसीएम लीजिएगा ए एम और 1 का, तो एलसीएम क्या आएगा बोलिए तो नीचे एलसीएम आ जाएगा ए और क्या आएगा एम आएगा, ए और एम एलसीएम आ जाएगा और एम से भाग ए एम से भाग लगाइएगा तो ए एम खत्म हो जाएगा।
बचेगा एम बी, तो ये हो गया सर एम बी। फिर प्लस में 1 से भाग लगाइएगा ए एम में, तो ए एम तो रह जाएगा, 1 ख़त्म हो जाएगा, ए एम से गुना कीजिएगा 1 में तो ए एम हो जाएगा, ए एम हो गया। चलिए ठीक है सर, बराबर अब इधर का वही काम कीजिए, तो ई हो जाएगा सर इसका एलसीएम ए एन, क्या हो जाएगा ए एन, और जब आप ए एन से भाग लगाइएगा ए एन में तो ए एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 गुना एन डी क्या हो जाएगा एन डी, ये हो गया एन डी। और फिर प्लस में 1 से भाग लगाइएगा ए एन में तो ए एन रहेगा ही, 1 समाप्त हो जाएगा, तो ए एन गुना 1 कीजिएगा तो ये ए एन हो गया। बोलिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि ये समझ में आ गया तो सवाल बन गया। कैसे सर, जरा देखिए, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एम बी प्लस में ए एम, जरा फिगर को आप देखिए, एम बी प्लस में ए एम बी यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, जरा देखिए, एम बी यहाँ से यहाँ तक और ए एम यहाँ से यहाँ तक, जब ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो नहीं लगता है कि आपको ए बी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल सर सही बता रहे हैं। फिर देखिए सर एन डी कहाँ है, एन डी यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, तो एन डी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और ए एन कहाँ से कहाँ तक सर, ए एन यहाँ से यहाँ तक, और जब आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, जरा बोलिए तो ए डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल सर मिलेगा ए डी। तो आप लिख दीजिए, आप क्या लिखिएगा, एम बी प्लस में एम के जगह पे लिख दीजिए ए बी बटे ए बी बटे क्या लिखिएगा ए एम बराबर एन डी प्लस में एन के जगह पे क्या लिखेगा, तो ए डी पूरा लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए सर ए डी पूरा लिख दिए बटे ए एन। जरा आप देखिए कि आपको यही प्रूफ करने बोला था, यहाँ क्या ए एम बटे ए एम नीचे है ए बी ऊपर है, बस यही अंतर है। फिर ए एन बटे ए डी ऊपर है, ठीक है सर। आप सर इसको उल्टा के लिख दीजिए, पुनः क्या कीजिए सर, उल्टा के लिख दीजिए। तो जब आप इसको उल्टा के लिखिएगा तो इसलिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। सर ये हमको समझ में नहीं आया कि आप उल्टा के कैसे लिख देते हैं, तो उल्टा के देखिए हम यहाँ समझा देते हैं कैसे लिखते हैं उल्टा के। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, इधर देखिए क्या ए बी गुना ए एन होगा कि नहीं होगा, होगा सर। फिर बराबर क्या हो जाएगा ए एम बटे ए एम गुना ए डी होगा कि नहीं होगा, तो जरा देखिए ए एम, अब देखिए ई ए एम और ए बी यहाँ गुना में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो देखिए ई हो जाएगा सर ए एन ऊपर रहने दीजिए और ए डी इधर गुना में इधर ई भाग में ला दीजिए, ये ए डी हो गया। फिर क्या होगा, ई हो जाएगा सर ए एम ऊपर और फिर ये ए बी नीचे। तो देखिए ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रूफ हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ये प्रूफ हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे करते हैं, आप लोग समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पहले फ़ोटो देखिए, फ़ोटो में सर आपको कुछ समझ में आता है सर, ये डायग्राम आपको दिया गया है, देखिए सर त्रिभुज है, फिर ये रेखा है, हमको कुछ नहीं समझ में आया। आपको नहीं समझना, बस आप देख लिए और आप पढ़ने का आप कोशिश कीजिए। यदि आप पढ़ के भी नहीं समझ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए सर आकृति 6.19, ये आकृति फोटो नंबर है सर 6.19, ठीक है सर, यही आकृति का फोटो नंबर है, ठीक। डी ई समांतर ए सी है, डी ई समांतर कहाँ गया, डी ई, ये देखिए डी ई समांतर ए सी, कहने का मतलब ये दोनों को आप जब आगे कीजिएगा या पीछे कीजिएगा तो ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेगा। तो हम आपको दिखा दिए कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। जब आप इन दोनों को आगे पीछे कीजिएगा तो ये कटेगा ही नहीं, और जब कटेगा ही नहीं तो यही तो होता है समांतर, ठीक है सर, ये समांतर है। फिर क्या है सर, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ कहाँ है जरा देखिए, तो डी एफ रहा, ये डी एफ समांतर क्या है सर, ए ई है, तो डी एफ समांतर, इसको भी जब आप सर आगे कीजिएगा पीछे कीजिएगा ना तो ये भी नहीं कटेगा, कहने का मतलब ये भी क्या है आपस में समांतर, कहने का मतलब ये दोनों समांतर, फिर ये दोनों समांतर, ठीक है सर, ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर, इतना तो हम समझ गए। तो कहता यदि ये समांतर है तो सिद्ध कीजिए आप बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। फिर क्या सिद्ध कीजिए,
बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। तो ई आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। कैसे सिद्ध करेंगे सर? आपको बहुत बड़ा चीज़, यही तो सबसे बड़ा मेन चीज़ होता है। ये आपको दिया है, आप अब बना लीजिएगा, इसको आराम से बनाइएगा। थेल्स प्रमेय का यूज कीजिए, बिल्कुल सवाल बनेगा। देखिए सर क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। PROOF प्रूफ। इसको सबसे पहले क्या करेंगे सर? देखिए आप, ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? ABC है कि नहीं है? तो लिखिएगा ट्रायंगल ABC में, ABC में क्या क्या है? तो देखिएगा सर, ABC में ये है कि क्या है सर? DE समांतर है AC, है कि नहीं है? यही ना है सर, DE समांतर AC। ये आपको कहाँ से सर ये दिया गया है क्वेश्चन में? DE समांतर AC कहाँ से सर? ये दिया है क्वेश्चन में, दिया गया है, दिया है क्वेश्चन में। ये बात हमको पहले से मालूम है। ठीक है, तो हो तो गया। त्रिभुज में यदि कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा रहता तो शेष दो भुजाओं को क्या करता है? अनुपात में बांट देता और वो बराबर हो जाता। यही तो थेल्स प्रमेय है। तो यदि ये थेल्स प्रमेय है तो लिखिए सर, इसलिए थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय की सहायता से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? तो जरा आप देखिए, ये होगा कि नहीं हो जाएगा? BD बटे AD, BD बटे हो जाएगा AD। ठीक है सर, BD बटे AD बराबर हो जाएगा, फिर क्या बराबर हो जाएगा? तो E वाला ना है, तो E देखिए, BE बटे क्या हो जाएगा? EC, BE बटे क्या हो जाएगा? EC, BE बटे EC। बोलिए, ये चीज़ आपको समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आ गया तो अब सवाल में कुछ भी नहीं रहा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। इक्वेशन क्या कीजिए सर? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? पुनः देखिए क्या करेंगे, पुनः एक छोटा सा ट्रायंगल देखिए, जिसमें ना ये दोनों भुजा समांतर होता है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा। तो यही वाला त्रिभुज हो सकता है, BAE। यही ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? ई वाला ट्रायंगल, यहाँ से BAE है, देखिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे तब ये तो ये दोनों भुजा समांतर होगा। और जब ये दोनों भुजा समांतर होगा तो आप इसमें भी क्या कीजिए सर? लगा दीजिएगा थेल्स प्रमेय, इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। तो क्या लिखेंगे सर? ट्रायंगल BAE, ट्रायंगल BAE में, जब BAE में आप देखिएगा तो क्या है सर? फिर से देखिए, तो ये हो जाएगा सर, लिखेंगे सर क्या है कि DF समांतर है AE। यहाँ दिया है हमको DF समांतर AE, DF समांतर है AE का। जब ई समांतर है तो ये दिया गया है क्वेश्चन में, दिया है। तो यदि ये दिया है तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप लिखिएगा, इसलिए किस प्रमेय की सहायता से? तो बोलिएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से आप क्या लिखिएगा? शेष दो भुजाओं का जो अनुपात जहाँ जहाँ काटता है ना, वो क्या हो जाएगा? अनुपाती हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा समानुपात में। प्रमेय से ये हो जाएगा सर मेरा MD बटे AD, MD बटे क्या लिखेंगे सर? AD। फिर हो जाएगा बराबर हो जाएगा BF, उसके बाद BF और क्या हो जाएगा? FE। ये ना होगा, BF और FE। जरा आप ही बताइए, इसको इक्वेशन सेकेंड आप मान लीजिए। अब बताइए, आपको फर्स्ट और सेकेंड में कुछ दिखाई दे रहा है? आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है सर? ये MD नहीं है, क्या है सर? BD है। क्या है? इसको आप BD कर लीजिए। क्या कर लीजिए? BD। ये रहा BD। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में क्या है? जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिएगा, ये तरफ देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यदि ई दोनों आपस में बराबर है तो ई दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा सर। इसके पहले जो आप क्वेश्चन किए थे उसमें भी तो ऐसा ही था। तो लिख लीजिए सर, क्या लिखिएगा? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को देख रहे हैं सर, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कहाँ है सर? BE हो जाएगा सर, BE बटे हो जाएगा
ई सी, और ये बराबर हो जाएगा फिर क्या होगा सर, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। जरा आप ई बताइए कि ये दोनों बी एफ बटे एफ ई, यही ना सीधा आपको करने बोल रहा था, वी एफ बटे एफ ई, वी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, ठीक है सर, बी ई बटे ई सी। देखिए राइट है, बिल्कुल हमको यही बोल रहा था सिद्ध करने, आप मिला सकते हैं। देखिए यही बात ना है, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, बी ई बटे ई सी। ठीक है सर, आप इसको प्रूव कर लिए। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।